पुरुषं तं तुरोदकं वार्तिककारमन्या अस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाषाकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरामेति मूर्तिभेदाभावि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईशावास्य उपनिषद का 10वां मंत्र हो गया। 11 मंत्र का आधा भाष्य हो गया। 11 मंत्र का आधा भाष्य चल रहा है। और पहले हम लोग देखे थे विद्या का जो समुच्चय का बात यहाँ पर कह रहा है। विद्या अविद्या दोनों का समुच्चय उपासना अनुष्ठान करे तो यहाँ प्रतिपादन उपनिषद इसी का ही पर फल दे रहे हैं। अलग अलग कर्म उपासना करे तो दीनी रथ से फल होगा और वहाँ मुख्य फल गौण फल रूप से वैसा भेद भी हो सकता है। वहाँ समुच्चय करे तो एक साथ साथ करे तो इसका गति अत्यंत उत्कृष्ट होगा, तीव्र होगा। ये सह समुच्चय कहाँ गया? यहाँ पर सह समुच्चय मतलब एक तरह आप काम करते रहो, एक तरफ उपासना भी करते रहो, एक साथ साथ में, ऐसा यहाँ पर बताया। ये बात यहाँ पर चल रहा है और इसी का हम लोग देखा था एक बार। ये 11 नंबर मंत्र का ये कर्म और देवता उपासना का जो अनुष्ठान यहाँ पर बताया समुच्चय का। कर्म देवता उपासना का दोनों मिलकर एक ही पुरुष दोनों ही एक साथ में करने का बताया गया। एक ही आदमी और कई जगह में एक अलग अलग कर्मकांड में अलग अलग उपासक अलग अलग काम करता है। वो एक हवन करता है, एक देवता का पूजा करता है, एक जगह में पूजा चल रहा है, एक जगह में हवन चल रहा है। एक आदमी सामूहिक रूप में अलग अलग भी करता है। वैसा क्रम नहीं है। यहाँ सह समुच्चय एक साथ में करें तो बताए। यहाँ क्रम समुच्चय सह समुच्चय दो प्रकार का समुच्चय बताए। समुच्चय में दो प्रकार का समुच्चय है। ये सह समुच्चय की यहाँ पर उपनिषद बहुत ज़्यादा मदद देता है। और क्रम समुच्चय मतलब थोड़ा देर उपासना किया, कर्म किया, पहला कर्मकांड किया, बाद में उपासना किया गया और अंतर बीच में अंतर पड़ा, समय का अभाव हो गया ज्ञान। और वो यहाँ पर उपनिषद सह समुच्चय मतलब साथ साथ होने वाला, एक साथ में। आप जैसा मैं कल उदाहरण दिया था, जब आप चल रहा था, जब वो टहलने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, मन जप कर रहे हैं, वहाँ पर आपका उपासना भी हो रहा है और कर्म भी हो रहे हैं। पैर से शरीर से कर्म हो रहे हैं, मन से उपासना हो रहे हैं। जैसा वैसे भी हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं। अभी बगीचा में नींदाई कर रहे हैं। नींदाई मतलब जो घास उगड़ा रहे, जो भी काम कर रहे हैं, तो पानी पटा रहे हैं बगीचा में, हाथ से बगीचे में पानी पटा रहे हैं, ऊपर से मन से जब हो रहा है। ये सह समुच्चय कर्म उपासना एक ही साथ में एक ही पुरुष करे तो इसका उपयोग ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। इसी बात को यहाँ पर बल दे रहे हैं। यहाँ पर कर्म मतलब देवता उपासना कर्म मतलब जो भी हमारा कर्म करता है, जो अग्निहोत्र आदि कर्म और देवता का उपासना का एक साथ का समुच्चय बता रहा है। जो मंत्र में बताया है, एक बार उच्चारण करें मंत्र को। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदुभयदं सः अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया अमृतमश्नुते। इसका अर्थ तो मैं कल बताया था, एक बार आप दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर
विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेद उभयम सह, मतलब विद्या अविद्या का उपासना उभयम सह मन सह समुच्चय यहाँ बता रहा है। एक ही पुरुष ये दोनों को एक ही साथ में करने का यहाँ पर बताया, और इतने ही ज़्यादा तो नहीं बताएंगे। और अविद्याया मृत्यु पीड़ित्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते, ये समझने का चीज़ है, वो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अविद्याया मृत्यु पीड़िता मतलब यहाँ पर अंतःकरण का शुद्धि, जो वासनाओं का हटाने का यहाँ मृत्यु कहाँ गया। साधारण रूप में मृत्यु मतलब शरीर से अलग होना, प्रेतात्मक मृत्यु कहाँ जाता है। यहाँ पर मृत्यु का मतलब ये लेना है, और अंतःकरण का शुद्धि, अंतःकरण को हटाए तो ही ज्ञान का वृद्धि होगा। अंतःकरण में नहीं हटाए तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतःकरण से ये मृत्यु पीड़ित कर्म से अंतःकरण का शुद्धि यहाँ पर बताया, वासनाओं का मृत्यु यही है। विद्या अमृतम अश्नुते मतलब देवता उपासना से अमृतत्व को पार कर लो। अमृतत्व यहाँ पर जो अमृतत्व यहाँ पर बताया गया, यहाँ मुख्य मोक्ष नहीं है। यहाँ पर जो बताया हिरण्यगर्भ का प्राप्ति यहाँ पर बताया। अमृतत्व मतलब देवत्व सायुज्य अथवा हिरण्यगर्भ का सायुज्य यहाँ पर ऐसा बताया। और हम लोग भाष्य को थोड़ा देख लिया। यहाँ दूसरा अविद्याया, ये बात हो रहा है। अविद्याया मीन्स अविद्या मतलब क्या है, कर्म अग्निहोत्रादि कर्म, जो अग्निहोत्रादि ना मृत्यु स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु शब्दवाच्यम वैसा माने, या अविद्या जो बताया अग्निहोत्रादि मृत्यु स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु, ये स्वाभाविक कर्म ही यहाँ पर मृत्यु मतलब जो हम लोग अनादिकाल से जो किया हुआ जो कर्म है, वो कर्म ही अंतःकरण का शुद्धि ही यहाँ पर मृत्यु कहा गया। अगर उसको अंतःकरण के हम लोग पहले से क्या बता रहे हैं, अंतःकरण का कर्म से, निष्काम कर्म से अंतःकरण का शुद्धि होता है, ये बात बता रहे हैं। यहाँ पर मृत्यु मतलब अंतःकरण से जो वासना हट गया वही यहाँ पर मृत्यु कहा गया। देवतात्मा यहाँ अविद्याम च स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु शब्दवाच्यम। और यहाँ पर जो क्रम समुच्चय का बारे में यहाँ वाच्यम बताया गया उभयम द्वित्वा, माने ये दोनों को क्रम समुच्चय सह समुच्चय एक ही पुरुष उभयम द्वित्वा मीन्स अतिक्रम्य ही मतलब मृत्यु पीड़िता मतलब ये कर्म से अतिक्रम होने का, माने इसको हटा के मृत्यु को पार करके, मतलब शरीर से जैसा मृत्यु अलग हो जाता है, अंतःकरण से कर्म का अलग करके, ऐसा यहाँ पर लेना। वह मृत्यु पीड़ का मतलब अतिक्रम्य विद्या यहाँ पर जो पहले से बता उपासना देवता ज्ञान से, देवता ज्ञान यहाँ पर विद्या दिया गया। देवता ज्ञान अमृतम देवतात्मा भावम अश्नुते, यहाँ पर अमृतम मतलब देवतात्मा भावम कहाँ गए। हम लोग साधारणतः ज्ञान में क्या कहते हैं, अमृतत्व मतलब, या अमृतत्व मतलब मुक्ति कहा जाता है, माने जीवन से उद्धार। अमृतत्व का यहाँ पर अमृत मतलब कहीं मोक्ष का ज्ञान में अर्थ आता है। अमृतत्व का एक अर्थ आता है मोक्ष, अमरन, और दूसरा ब्रह्म साक्षात्कार भी अमृत कहा जाता है, और देवता स्वरूप को प्राप्ति भी अमृत कहा जाता है, और हिरण्यगर्भ का प्राप्ति ही अमृत कहा जाता है, ब्रह्मलोक का प्राप्ति भी अमृत कहा जाता है। अमृत का इतने अर्थ है। अमृत मतलब ज्ञान में स्वाभाविक रूप में अमृत मतलब ब्रह्म साक्षात्कार का मोक्ष का ही अमृत कहा जाता है साधारण रूप से। यहाँ पर जो प्रसंग चल रहे हैं कर्म उपासना का, इसलिए यहाँ पर अमृत मतलब देवता सायुज्य को पैसा लेना। किंतु विद्या देवलोका, जैसा श्रुति ने कहा गया विद्या देवलोका, विद्या मतलब हम लोग यहाँ पर ज्ञान को नहीं लिया गया, विद्यु मतलब यहाँ पर उपासना लिया। यहाँ पर अमृत है तो भी यहाँ पर जब उपासना से साक्षात ज्ञान नहीं मिलता, मोक्ष नहीं होता है। उपासना से यहाँ पर देवता का सायुज्य होता है, अथवा निर्गुण निराकार का जिसका निष्काम उपासना जो कर रहा है, निष्काम भाव से उपासना कर रहा है, तो वो ब्रह्मलोक जाके
ब्रह्मा जी द्वारा वहाँ पर सायुज्य मुक्ति उनको वहाँ भी श्रवण करना पड़ेगा, वहाँ भी उनको जीवन मुक्ति से ब्रह्मा जितने दिन वहाँ रहेंगे कल्प का अंत से ब्रह्म का 100 साल तक ब्रह्मलोक में रहेंगे। बाद में जो निष्काम भाव से कर्म किया गया उनको पुनर्जीवन नहीं होगा, वो मुक्ति हो जाएगा। और जो सकाम भाव से ब्रह्मलोक गया फिर वो अपना जात फिर जैसा गया वैसा फिर आके फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये इसलिए यहाँ पर हिरण्यगर्भ तक वो तो पहले जाएगा ही, और वहाँ जाने के बाद वो किसी उद्देश्य से वहाँ गया, वो किससे मिलने के गया, उससे उनको मुलाकात हो जाएगा। ऐसा उनका निष्काम भाव से यहाँ पर कर्मानुष्ठान किए तो ब्रह्मा जी उनको तत्वमसि उपदेश करके वो ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाएगा, वो जीवन मुक्त होकर वहाँ कुछ दिन रहेंगे। जब जैसे यहाँ पर प्रारब्ध यहाँ पर जीवन मुक्ति होने के बाद जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक तो जीवन मुक्त पुरुष भी इससे भिन्न रहेंगे। ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मलोक जाने के बाद ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने के बाद तुरंत वहाँ से वो मरता नहीं, और जब तक ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाएगा तो ब्रह्मा का ही एक विराट रूप में ही ब्रह्मा लोक में ही ब्रह्मा का स्वरूप में ही रहेंगे। और ब्रह्मा का जब 100 साल हो जाए तो नया ब्रह्मा जी आएगा, नया हिरण्यगर्भ, उनका साथ इनका भी मुक्ति हो जाएगा। इनको अच्छा उदाहरण है यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम, वो कर्म भी करती थी, भगवान को प्रेम भक्ति भी थी। बाबा यही कर्म समुच्चय बराबर यही। हाँ यथा ब्रज गोपिका नाम, इसमें नारदीय भक्ति सूत्र में इसको कहा गया ब्रज गोपी। ये उदाहरण अच्छा दिया है, कर्म उपासना का संबंध बढ़िया उपासना है। जैसा उन लोगों का काम करते करते वो हमेशा काम तो चलते थे, दूध धोते थे, चारा काटते थे, सब्जी रोटी बनाते थे, किंतु उनका मन हमेशा कृष्ण का साथ रहते थे, कृष्ण का पास कृष्ण का ध्यान होते थे। काम तो सब काम रोटी बनाते थी, वो सब कुछ करते थे घर का काम, किंतु मन रहते ईश्वर का साथ लगाओ। इसी का वजह से उनका कृष्ण का साथ उनका एक ही भाव हो गया, मतलब उनका मुक्ति ये परम प्रेम, उनका परम प्रेम हो गया। मतलब हाँ ये हमारा जैसे जीवन मुक्ति जहाँ कहते हैं, जो कुछ देखते हैं अभेद दृष्टि से, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानता तत्र को मोह कशो का, वैसा अद्वैत को जैसा अनुभव हो गया, द्वैत में भी जब प्रेम हो जाएगा कृष्ण का साथ, वो भी एक ही भाव है। अभी जो भी देखेंगे मेरे ही कृष्ण, मेरे ही कृष्ण, मेरे ही कृष्ण, कृष्ण कृष्ण माने वो चींटी देखेगा कृष्ण, पेड़ को देखेगा, पौधे को देखेगा कृष्ण, हर चीज में कृष्ण को देख रहे हैं, मेरे कृष्ण ही तो अस्तित्व है। वो लोग कदम पेड़ को देख के कृष्ण है बोल के आलिंगन करने वैसा का काम आता है, मैंने वो कृष्ण का भाव में तल्लीन हो गए। वो भी ये कम नहीं है, जैसे जो ब्रह्माकार वृत्ति में लगा के अद्वैत में जो सब ब्रह्म देख रहा है, जब वो द्वैत में हिरण्यगर्भ का ये कार्य ब्रह्म का साथ एक होके ब्रह्म का ही ये अपना ये हमारे कृष्ण ही सर्वम परमात्मा का साथ एक हो रहा है, तो वहाँ अभी परमात्मा ही उनका दायित्व लेके उनको मुक्ति करा देगा। वो उनका अंततोगत्वा, क्योंकि उनका उत्कृष्ट उपासना है, वो ये उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ का उपासना है। हिरण्यगर्भ मतलब कार्य ब्रह्म, अभी अगले श्लोक में आता है हिरण्यगर्भ का है कार्य ब्रह्म, अच्छे से वर्णन किया अगले श्लोक में। यहाँ पर हिरण्यगर्भ मीन्स जो कार्य ब्रह्म जो कुछ प्रकट हुआ, अभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिवा शक्ति जितने देवता है सब हिरण्यगर्भ का अंतर्गत ही है। जो भी प्रकट होता है वो हिरण्यगर्भ है, और जो अव्यक्त जो रहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और जो संभूति असंभूति अगले श्लोक में आएगा, मैं वर्णन करूंगा। इसलिए जो गोपिका का प्रेम है, उनका ज्ञान कर्म का समुच्चय का बेस्ट उदाहरण बताया, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। उनका कर्म ज्ञान का समुच्चय मैंने उपासना कर्म का समुच्चय का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। गोपी लोग अपना काम भी कर रहा है, भगवान का उपासना कर रहा है, ये सह समुच्चय का बेस्ट उदाहरण। जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सह समुच्चय भाष्य में, ये सह समुच्चय का बेस्ट उदाहरण है गोपी लोग। मैंने उनको काव्य ज्ञान ही नहीं है, क्या कह रहे हैं, काम तो चल रहे हैं, शरीर से कर्म हो रहे हैं, शरीर से कर्म अनुष्ठान हो रहा है, मन से उपासना हो रहा है। अभी ये है उत्कृष्ट उपासना, ये भी बताया, वो जो आप बताया वही बात इसी मंत्र में यही बता रहे हैं, उसी का यहाँ पर दोहरा रहा है। विद्या
देवता ज्ञानेन अमृतम देवतात्म भावम अश्नुते। जैसे देवतात्म भाव मतलब जैसे आप बोला गोपिका लोग कृष्ण का भाव का ही जो अपना लिया, यही लोग भी विद्या मीन्स उपासना या देवता ज्ञानम अश्नुते। देवतात्म भावम वो अश्नुते मीन्स प्राप्त किया गया। तब ही अमृतम उच्यते, उसी का ही यहाँ पर अमृत कहा गया। तब ही अमृतम उच्यते ये तो देवतात्म गमनम। यहाँ पर जो समझे मैं जो पहले ही बताया था देवतात्म गमनम माने ये देवलोक को जाएंगे, देव सायुज्य को जाएंगे, तब ही अमृतम उच्यते, उसी का ही अमृत कहा गया यहाँ पर। मतलब जो अमृत मुख्य अमृत मोक्ष नहीं लेना है। यहाँ भाष्य में भगवत्पाद ने लिखा, यहाँ देवता गमनम बोल के लिखा। अमृतम मतलब उच्चते ये देवतात्मा गमनम। देवतात्मा गमनम मीन्स देवता लोगों को हम लोग अमर कहा जाता है। देवता लोग अमर रहते हैं। अमर क्यों कहा जाता है? उनका एक जब वो सृष्टि बना वो देवता बना, फिर प्रलय तक उनका देवत्व वैसे ही रहेगा। जैसा इंद्र सूर्य इंद्र चंद्रमा जैसा जैसा है, जैसा उनको सृष्टि में आ गया, जब तक सृष्टि रहेगा सूर्य वैसे ही रहेगा। हाँ, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। उसी दृष्टि से हमारी अपेक्षा वो लोग लंबे उनका लंबा समय तक हमारी 84 लाख हो जाएगी, उनका अभी होंगे, उनका एक ही योनि में रहते हैं। अब उसी हिसाब से उनको अमर कहा जाता है। उसमें ये उपासक भी अगर ब्रह्मलोक जाएंगे तो ब्रह्मा जी करोड़ों माने करोड़ों संवत्सर रहेंगे उनका, और उसी उतने दिन वो भी रहेंगे ना उनका साथ। अगर इसलिए इनको अमृतत्व देवता सायुज्यम हो जाएगा। देवता सायुज्यम वहाँ ब्रह्मलोक जाने तक कर्मकांडा जो किया गया उनको होगा। किंतु जो अपनी यहाँ पर निष्काम कर्म करके गया, यहाँ से टिकट बुक करके गया, फिर रिटर्न टिकट नहीं बुक किया। रिटर्न टिकट मतलब वो सकाम कर्म नहीं किया, निष्काम कर्म जो किया उनका रिटर्न टिकट नहीं बुक किया, वो वहाँ से वहीं फिर नहीं आएगा। जब वो ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाएगा, वो उनको वहाँ से भी फिर वो भी जीवन मुक्त होके विदेह मुक्ति होके और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मवित् अत्रैव प्राणा समलीयन्ते। उनका प्राण जैसा घटाकाश महाकाश में लीन होता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं पहले भी बताया, उनका बीज जल गया होगा। बीज जब जल गया, जला हुआ बीज पैदा नहीं होता है ना। कारण शरीर में उनका वासना नहीं है, वासना को जला दिया। जब कारण शरीर जल गया तो फिर मुक्ति मोक्ष हो गया। आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति वही मोक्ष कहा गया। आत्यंतिक दुख निवृत्ति कारण सहित दुख निवृत्ति की आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहा जाता है। माने कारण मीन्स मल निवृत्ति, विक्षेप निवृत्ति। अंतःकरण में जो प्रारब्ध कर्म और विक्षेप कर्म, संचित कर्म, जो प्रारब्ध आगामी संचित तीनों कर्मों का वहाँ पर नाश हो गया। हाँ, वही कारण अज्ञानों में वहाँ चले गए। वही आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक मतलब कारण सहित दुख निवृत्ति। जब कारण ही जल गए तो और कार्य उद्भव नहीं होगा। जब बीज ही जल गए तो और अंकुरित कैसे होगा? वैसे ही उनका और पुनर्जन्म नहीं होगा। उनका ये आत्यंतिक प्रलय हो गया उनके लिए। माने सबके लिए प्राकृतिक प्रलय हो गया, बाकी जीव लोगों के प्राकृतिक प्रलय। फिर क्योंकि उनका बीज बचा है, फिर नया सृष्टि में जैसे गेहूँ पैदा हुआ, बारिश गिरे तो फिर अंकुरित होगा, फिर नया सृष्टि में वो आएगा। किंतु वो जीवन जो निष्काम कर्म करके गया उपासक वो नहीं आएगा। हाँ, वो देवता साधारण लोग तो देवता साई जी लंबा समय तक ब्रह्मलोक में उपभोग करेगा, आनंद लेगा। ये बताया यहाँ ये गमनम ये बताया गया। मल विक्षेप, उनका मल विक्षेप नाश हो गया, ज्ञान का प्राप्ति अधिकारी बन गया। अगर साधारण रूप में अगर ये कर्म उपासना, अगर कोई आदमी ज्ञान का दृष्टि में कर्म उपासना भी नहीं कर रहा है, अगर वो कर्म उपासना ठीक ढंग से कर रहा है, उपासना कर्म माना देवता कृपा का पात्र हो गया। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति। जैसे हमको निरंतर जो उपासना करता है, मैं इनको ज्ञान में प्रतिष्ठित करवा दूंगा। मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का उनका गला तैयार है, पात्र तैयार है, अधिकार वो आगे तुरंत
थोड़े से उपदेश से उनको जीवन मुक्त हो जाए। माने जितना पात्रता है उतना जल्दी मुक्ति हो जाए। और पात्र माने मंदाधिकारी है। यहाँ पर वेदांत में भी बताया था ना, मंदाधिकारी, अतिमंदाधिकारी, मध्यमाधिकारी, उत्तम अधिकारी। माने जिसको कर्म उपासना, वो तो उत्कृष्ट कर्म उपासना करने का व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति में तुरंत पकड़ेगा, तुरंत मोक्ष हो जाएगा, ज़्यादा उनको समय नहीं लगेगा। यही यहाँ पर बता, उत्तम अधिकारी बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ 11 नंबर मंत्र का यहाँ पर विराम हो गया, इसका समाप्त हो गया। अभी हम लोग ये अभी तक तो जो बताया गया विद्या अविद्या का बारी। विद्या मतलब जो अविद्या यहाँ पर कहा गया, कर्म जो कर्मानुष्ठान का कर्म का यहाँ अविद्या कहा गया, और देवता उपासना को विद्या कहा गया। ये दोनों को समुच्चय अलग अलग भी बताया, इसका वर्णन किया, और समुच्चय का भी वर्णन किया गया। अभी जो बताने वाला है, जो कार्य उपासना कारण उपासना दोनों बता रहे हैं। कार्य उपासना कारण उपासना दो प्रकार से इस मंत्र बता रहे हैं। दोनों का समुच्चय करना, कारण क्या है, कार्य क्या है। और यहाँ पर एक बार इसका भूमिका देखिए। अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयो समुच्चीशीषया प्रत्येकम निंदा उच्यते। इसको समझ ले। अधुना अभी व्याकृत मतलब जो कार्यादि हिरण्यगर्भ को व्याकृत कहा गया। व्याकृत मतलब जो भी कार्य प्रपंच को व्याकृत कहा गया। माने व्याकृत मतलब जो संभूत जो भी प्रकट हुआ कार्य को व्याकृत कहा गया। माने नाम रूप जो भी प्रकट हुआ, जन्म हुआ, कार्य को व्याकृत कहा। व्याकृत माने व्यक्त हुआ पदार्थ, जो भी व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, उसको व्याकृत भाव से कहा गया। जैसा हिरण्यगर्भ कार्य हिरण्यगर्भ। अव्याकृत मतलब जो कारणोपाधि प्रकृति की अव्याकृत कहा गया, माने असंभूति। अगले मंत्र में बताएंगे संभूति असंभूति बोलिए। यहाँ असंभूति अव्याकृत मतलब जो सृष्टि होता नहीं, जो कुछ सृष्टि होता है कार्य को व्याकृति। विकृति मतलब जो नष्ट होने वाला, जो जन्म होता है वो विकृति है। जो अव्याकृत माने जो विकृति नहीं होता है, उसको जन्म नहीं होता है, वो अव्याकृति है। माने वो असंभूति की यहाँ पर कारणोपाधि की अव्याकृत कहा गया, कार्योपाधि की विकृति कहा गया। क्योंकि हिरण्यगर्भ तो उत्पन्न हुआ ना, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र कहा जाता है, प्रथम अजा, पहले जन्म हुआ वाला हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जो जन्मता है वो मरता ही है, इसलिए वो जन्मने वाला मरता है, इसलिए उनका विकृति है। जो जन्म हुआ आदमी है हिरण्यगर्भ, इसलिए उनको व्याकृत रूप से कहा गया कार्य उपाधि। अव्याकृत मतलब कारणोपाधि, प्रकृति माया, प्रकृति कारणोपाधि है। जो उपासना जो यहाँ पर थोड़ा समझने का बात है, जैसा कार्य उपाधि मतलब जो हिरण्यगर्भ है कार्य उपाधि, और कारण उपाधि है प्रकृति जो अव्यक्त माया अव्यक्त ब्रह्म। मतलब दो यहाँ पर दो हो गए, एक कारण ब्रह्म हो गए, एक कार्य ब्रह्म हो गए। एक ही ब्रह्म, एक कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, और एक निर्गुण निराकार ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म कहता है निर्गुण निराकार ब्रह्म। माने कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्म जो होता है, कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्म, वो ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार। उनका कोई लेना देना, कार्य से कारण से कोई लेना देना नहीं होता। किंतु ये असंभूति, उनका जो असंभूति जो प्रकृति है उसको जन्म नहीं होता, वो ब्रह्म का ही शक्ति है। इसको थोड़ा समझ रहे तो आपको वेदांत समझने में बड़ा अच्छा मजा लगता है। जैसा निर्गुण हम लोग कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, ब्रह्म का अंदर ही माया शक्ति जब काम नहीं करता शक्ति रूप में, हम चुपचाप बैठ गया, कुछ हिल रहा नहीं, झूल रहा नहीं, जैसा तैसा है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म। वो सृष्टि में बताया गया,
वो बैलेंस स्टेट में रहे तो सांख्य दर्शन में कोई विकृति नहीं है, धर्म में तटस्थ है। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। आप हमारा यहाँ प्रकृति दो प्रकार का है, एक सांख्य प्रकृति है। सांख्य लोग जो बताए, सांख्य सिद्धांत कपिलाचार्य जो प्रकृति बताया वो स्वतंत्र प्रकृति है, उसी से ही सृष्टि बनता है, उसका सब अधिकार है सृष्टि बनाने का। वो सृष्टि में प्रधान प्रकृति ही मूल मानता है वो लोग। यहाँ हमारा वेदांत का प्रकृति है, ये ब्रह्मा का अव्यक्त रूप है, ब्रह्मा का ही शक्ति की यहाँ प्रकृति कहा गया। निर्गुण निराकार ब्रह्मा वो का जो जैसा हमको उदाहरण देता हूँ, लाइट बल्ब है, बल्ब प्रकाश हो रहा है, बल्ब से प्रकाशित हो रहा है और वो किसी से ही लिप्त नहीं होगा। अच्छा बुराई से उनको कोई लेना देना नहीं। जहाँ पर चोर आ गया, साधु आ गया, देवता आ गया, हाँ वो गंदगी है, वहाँ पर गंगा जल है, अमृत है, उसे कोई भेद नहीं करता, सबको प्रकाशित कर रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्मा वैसे ही प्रकाशित कर रहा है, उनका कोई भेद नहीं है। अगर वो निर्गुण निराकार प्रकाश में जो बिजली जैसा है ना, तार में व्याप्त है, जो तार में व्याप्त है बिजली का नीचे, वो शक्ति उसका कारण माने वो शक्ति जैसा है ना, वही प्रकृति कहा जा रहा है। वो शक्ति अव्यक्त है। अभी हम लोग आपको आंख से देखे तो बिजली देखते हैं, हम बिजली को देख नहीं सकता, उसका कार्य। हाँ बराबर। अभी पंखा चल रहा है तो हम अनुमान कर सकते हैं बिजली चल रहा है, किंतु बिजली की नहीं देख सकते। अव्यक्त या संभूति भी वैसे ही है, माया भी वो जो अव्याकृति भी वैसे ही है। व्याकृति की देख सकते हैं आप, कार्य की देख सकते हैं। जो पंखा है व्याकृति, पंखा का देख रहे हैं, किंतु बिजली तो अव्याकृति। अव्याकृति ही व्याकृति की कारण बना, बिजली हो गया कारण, एक पंखा हो गया कार्य। बिना कारण कार्य नहीं होता, इसलिए बिना अव्याकृति, बिना का जो प्रकृति हिरण्यगर्भ सृष्टि नहीं होता। ब्रह्मा शक्ति माने जब सृष्टि में भी जो मायोपाधि ईश्वर, ब्रह्म ही मायोपाधि उपाधि ले तो ईश्वर बन गए। माने अपना उपाधि जब सोचा मैं सृष्टि बनूंगा, एक तद ऐक्षता एको हम मनुष्याम प्रजा ही है। ऐक्षता मतलब ईक्षण किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण मतलब सोचा, इतने सोचने मात्र में ही तो ईश्वर बन गए। अगर वो बीज रूप में कैसा कैसा करना, जैसा मतलब एक रचा कैसा वैसा करना, कल्प में मतलब बीज रूप में आ गए तो हिरण्यगर्भ पर माने वो हिरण्यगर्भ माने बीज रूप में आ गए। वो हाँ बीज रूप में आ गए तो वहाँ पर बीजात्मक रूप में यहाँ हिरण्यगर्भ यहाँ कार्य ब्रह्म कहा गया। इसलिए यहाँ पर दो प्रकार, एक कार्य ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म। फिर एक निर्गुण निराकार ब्रह्म, ये कार्य कारण से अलग है। कार्य कारण व्यतिरिक्त ब्रह्म वो अलग है, वो स्वरूप अपना आप स्वरूप में है, वो ना कारण है ना कार्य है। किंतु फिर वो सभी कार्य कारण उनका ही है, क्योंकि माया का तो स्वयं अस्तित्व नहीं है, कोई उपाधि का नाम रूप का स्वयं अस्तित्व नहीं है ना, वो सत्ता से ही सबका सत्ता है। इसलिए मूल कारण तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, किंतु उनको कोई काम नहीं करता अपना माया से। इसी का वजह से हमारा पुराण में जैसा ये अर्धनारीश्वर का जो पुराणों में बताया, इसी का तत्व से बताया। अर्धनारीश्वर का जो बताया ना, शिव शक्ति का जो सम्मेलन, शिव जी है आत्मा, शक्ति है अपना अव्यक्त प्रकृति, वही यहाँ पर भी आएगा। माया की प्रकृति यानी यहाँ बता रहा है। अभी हम लोग इसको वर्णन करेंगे, एक बार इसको समझेंगे ना, अब भाष्य समझने में समझ जाएंगे। हाँ अभी ये उपास्य पूजा दोनों को हो रहा है। एक कार्य ब्रह्म का उपासना हो रहा है, एक कार्य ब्रह्म का उपासना हो रहा है। माने कार्य ब्रह्म का उपासना मतलब जितने देवी देवता है ना, ब्रह्म विष्णु महेश्वर, ये सब कार्य ब्रह्म है, माने दिखने वाला ब्रह्म। एक कारण ब्रह्म है वो अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति जो माया रूप में है, ब्रह्म का निर्गुण निराकार, उसी का पूजा, अब उसी का फल बताएगा। अभी
दोनों का फल भी बताएगा। फिर तो दोनों की निंदा की है। फिर आकर में निंदा करता है इसी मंत्र में। फिर आप 14 मंत्र में निंदा किया। निंदा आपको अभी भी निंदा ही कर रहा है। निंदा करके निंदा तो निंदा नहीं है। ये निंदा भी जो कर रहा है यहाँ पर निंदा कर रहा है, निंदार्थ से निंदा नहीं है, प्रशंसार्थक निंदा। प्रशंसार्थक निंदा मतलब समुच्चयार्थक निंदा। अरे अलग अलग मत करो, दोनों को अलग अलग मत देखो, दोनों को मिलकर एक जैसे देखो। एक करने के लिए जो बंटवारा हो गई, बंटवारा होके अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं उस दिन बताया था ना आपको, जो आदमी खेत में कर रहे हैं अलग अलग, एक आदमी का फसल ज़्यादा हो रहा है, एक आदमी का नहीं हो रहा है। और दोनों अगर मिल के करें तो वहाँ एक साथ फल होगा। ये भी श्रुति भी वैसे ही कर रहे हैं। अगर तुम लोग अलग अलग मत करना, एक साथ में अगर करें तो उत्कृष्ट फल होगा, अच्छा फल होगा। ये बात यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर हम लोग इसका मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ, एक बार उच्चारण करेंगे। अंधम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूयैव ते तमो यामो संभूत्यागं रताः। यहाँ पर अंधम तमः प्रविशन्ति यो असंभूति उपासते। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। जो असंभूति उपासना करता है तो वो घोर अंधकार में जाता है। अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते, यही लिखा है ना। और जो असंभूति का उपासना करता है तो ये घोर अंधकार में जाएगा। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। हाँ बराबर है। मतलब जो इसका यहाँ जो दिया गया है, जो अन्वयार्थ, जो लोग असंभूति मतलब जो अव्यक्त या कारण ब्रह्मा को यहाँ पर जैसा मैं पहले कहा वही बताया गया प्रकृति। मतलब उपासना करते हैं तो ये लोग अंधम ना दिखने वाले जो तमोगुण, तमो मीन्स अज्ञान, यहाँ पर अज्ञान लेना, अज्ञान में जाएगा वैसा। तमा जो अंधकारमय लोक में जाता है, प्रवेश करता है ये वो। और जो लोग संभूत्या मतलब जो प्रकृति यहाँ जो असंभूति मतलब कार्यब्रह्म का उपासना करता है, रहता कार्यब्रह्म में रत रहता है, वो लोग तथा उससे भी भूया बढ़कर दिवा तमः अंधकार में प्रवेश करता है। यहाँ पर जो मतलब कह रहा है, जो लोग अव्यक्त प्रकृति की उपासना करता है तो वे घोर अंधकार में प्रवेश करता है। और जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ की उपासना करता है तो जो व्यक्ति कार्य ब्रह्म का उपासना करता है तो उससे भी बढ़कर अंधकार में प्रवेश करता है। इसका ये श्लोक का यहाँ पर अर्थ बताया गया। और जो इसका जो भाष्य देंगे तो समझ में आएगा। अंधतम प्रविशन्ति, यहाँ पर अधुना अंधतम प्रविशन्ति ये असंभूति। अंधतम यहाँ समझ लेना तो अंधतम प्रविशन्ति ये असंभूति, या पूरा एक ही व्याप्ति हो गए। अंधतम प्रविशन्ति ये असंभूति, यहाँ तक पूरा एक ही वाक्य किया गया। यहाँ पर वर्णन कर रहा है संभावनम संभूति। संभूति मतलब क्या है? जो संभूति असंभूति मतलब यहाँ समझना, जो भी जन्म होता है उसको संभूति कहा जाता है। प्रकट हुआ संभूति हो गया, जन्म को संभूति कहते हैं। माने यहाँ पर हिरण्यगर्भ का नाम संभूति हो गया। संभूति मतलब संभव, जन्म उत्पत्ति वाला को संभूति कहा। संभूति सा यस्य कार्यस्य सा संभूति, मतलब जो कार्य है, जो जन्म हुआ है, जो भी जन्म होता है उसको संभूति कहा जाता है। मतलब प्रकट हुआ चीज को संभूति कहा जाता है।
सः यस्याः कार्यस्य सा सम्भूतिः तस्य अन्यः माने कार्य से भिन्न प्रकृतिमय माने जो भी कार्य से भिन्न है, जितने भी प्रकृति जो कार्य से भिन्न क्या है, प्रकृति माया है। अन्यः मीन्स जो असंभूति, अन्यः मतलब यह समझ लेना कार्य का अन्य जो कुछ है माने वो कारण है, असंभूति है। हाँ, जिसकी वजह से इसको अंकुरित, हाँ बराबर, अब उसी का ही तो बीज रूप आपको कार्य को कहा है, अंकुरित को जो दिख रहा है, अंकुरित पेड़ पौधा कार्य प्रपंच ब्रह्म विष्णु महेश्वर हिरण्यगर्भता को चीटी से लेकर हिरण्यगर्भता को कार्य ब्रह्म का ही रहा है। और आप अंकुरित जो मतलब जो उसका कारण जो अव्यक्त कह रहा है वो शक्ति रूप में, उसको यहाँ पर असंभूति कारण ब्रह्म कह रहा है। प्रकृति वही प्रकृति कहो माया कहो जो भी कह रहा है उसी का ही यहाँ पर वर्णन हो रहा है। जैसा उपनिषद में कहा गया माया तो प्रकृति विद्धि मायी नाम तो महेश्वर तस्य अवयव भूतेषु सर्वव्याप्तम सर्वमिदं जगत माया तो प्रकृति विद्धि। अब वो वैसा जानो विद्धि, ये माया तो प्रकृति विद्धि, जो कुछ है ये प्रकृति में उसका कारण रूप में ये माया ही है। तस्य अवयव भूतेषु माने जो कुछ उसी से प्रकट हुआ जो कार्य ब्रह्म है वो माया महेश्वर है। माने जैसा जो ब्रह्म विष्णु महेश्वर जो कुछ हमको दिख रहा है प्रकट होती है वो महेश्वर ही शक्ति रूप में उसका प्रकट होने का पहले प्रकृति रूप में उनका ही प्रकृति है, वो प्रकृति भी उनका ही है, माया उनका ही माया है। माया तो प्रकृति माई नंतु महेश्वर, वो माई का वही माई से ही प्रकट हुआ महेश्वर है। और उनका ही माया भी उनका ही है, उनसे ही प्रकट हुआ वो कार्य रूप में। माने कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जो कुछ प्रकट हो रहे हैं ये माया तो प्रकृति विद्धि, माई नंतु मतलब जो कार्य रूप में जो कुछ वास रहा है वही परब्रह्म ही परमेश्वर ही माया रूप में कार्य ब्रह्म रूप में ही वास रहे। तस्य अवयव माने किसका अवयव है ये, तस्य अवयव भूतेषु मतलब ये अवयव किसका है, ये परमात्मा का ही है ना, प्रकृति का ही अव्यक्त ही व्यक्त हो गया, उसी का ही अवयव है ये पूरा जो भी दिख रहा है। यही व्याप्तम सर्वम इदं जगत माने जो कुछ व्याप्त हो रहा है वहाँ पर कार्य कारण का यहाँ पर ये यहाँ इसी श्लोक में ही यही बताया गया। अभी उपनिषद में जो कहा गया वही यहाँ पर कारण ब्रह्मा माया यहाँ पर बताया गया। असंभूति प्रकृति जो कारणम अविद्या, ये जो प्रकृति क्या है, प्रकृति की कारण है अविद्या, जो अव्याकृताख्याम ताम असंभूति अव्याकृताख्याम प्रकृति कारणम अविद्या काम कर्म बीजम भूतम अदर्शनात्मिकम। इतने तक को यह पूरा एक ही सेंटेंस है। जो हम लोग असंभूति बोल के जो यहाँ पर कहा गया उसी का ही एक वाक्य ही लंबा इतने तक किया गया। असंभूति का नाम है प्रकृति है, कारण अविद्या है उसका उसी का नाम है, अव्याकृताख्याम वही उसी का नाम है। माने असंभूति का इतने नाम है। कारण असंभूति अव्याकृताख्याम प्रकृति, वो जो भी अव्याकृत व्याकृत मतलब हम लोग को कार्य ब्रह्म को व्याकृत कहा गया। यहाँ अव्याकृताख्या मतलब वो कारण माया जो भी प्रकृति कह रहा है हम लोग असंभूति का, ये असंभूति का ही यही अव्याकृताख्या प्रकृति, वही प्रकृति का उसी का ही नाम है। कारणम अविद्या भी उसका नाम है, उसी का भी असंभूति का ही अव्याकृति भी कह रहा है, कारण भी कह रहा है, अविद्या भी कह रहा है। और अविद्या ये अविद्या क्या करता है, काम कर्म बीजभूतम, जितने भी हमारा कार्य हो रहे हैं काम कर्म बीजम, जो काम कर्म बीजभूतम है जो बोला हम बीज रूप में जो कह रहे हैं ना, वही सभी का बीज रूप में अव्यक्त रूप में जिसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया। जैसा हम लोग नींद में जाता है सुषुप्ति में, सुषुप्ति काल में जब हम लोग नींद में जाएंगे तो पूरा जीव का अविद्या काम कर्म बीज कहाँ रहते हैं, अज्ञान के बीज रूप में ही रहते हैं, उसी के अंदर ही है, उसी के अंदर ही रहते हैं।
अभी वहाँ पर आपको स्वप्न नहीं है, जागृत नहीं है, तो अपना आप में बीज रूप में जो रह रहा है उसी का ही प्रकृति है, उसी का इसको अगर वो आप सुषुप्ति की समझेंगे तो अव्याकृत असंभूति की कारण रूप में भी समझेंगे। आप निर्गुण निराकार ब्रह्म है, आप गैर नींद में चले गए, गैर नींद में जब जाएंगे तो आप तो है ब्रह्म व्यापक रूप में, तो आप तो है, आप नींद में चले गया, भले ही अंतःकरण नहीं है, मन अपना आप में सिकोड़ लिया, मन इंद्रिया सब अंतःकरण अपना आप में सिकोड़ लिया, आप गैर नींद में चले गए, किंतु आपका अंदर में जो अज्ञान रूप में जो काम कर्म बीजभूतम जितने भी कर्म किया गया, जन्म जन्मों से किया हुआ पुण्य पाप कर्म बीज वहाँ कहाँ पड़े हैं? वहाँ कारण रूप में, कारण शरीर में ही पड़ा हुआ है, उसी का ही नाम यहाँ पर प्रकृति कहा गया। फिर वही जब आप जागेंगे, जब वो स्वप्न देखता है, हाँ, उस काल में वो है मन से उसके बीज अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं, और फिर जब जग जाता है तो पूरा वो कार्य ब्रह्म की तरह से कारण ब्रह्म के रूप में वो स्वप्न देख रहा है, और कार्य ब्रह्म के रूप में ये कि वही जो वही इसी का ही, अगर इसका भी आप जब प्रलय में देखेंगे, अगर आप इसी का ही महाप्रलय में भी वैसे देखेंगे तो ब्रह्म जब प्रलय लेंगे, प्रलय होकर अपना आप स्वरूप में रहेंगे तो अब ब्रह्म का प्रलय हो गई, महाप्रलय हो गई, महाप्रलय हो गए तो ये जितने काम कर्म बीज जितने प्राणी कोटि है वो सब ब्रह्म में ही, जैसा हम लोग बीज रूप में रहेगा। जब आप नींद में हैं, अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये बीज भूत, अपना में रहते हुए भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आप जगह नहीं वहाँ पर, आप अपने स्वरूप में हैं। यहाँ हम लोग नींद को कह रहा है, नींद माया का वजह से नींद आ गया, तमोगुण वहाँ कहता है। हम लोग अपने स्वरूप तो रहेगा, किंतु स्वरूप का ज्ञान हम लोग को नहीं रहेगा, किंतु ब्रह्मा को अपने स्वरूप का बोध रहता है। वो बीज रूप में पूरा प्रकृति अपने में लय होते हुए भी उनको कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बीजात्मक रूप में, अव्यक्त रूप में पूरा यहाँ पर यही बता रहे हैं। काम कर्म बीजम, अविद्या मतलब वो काम कर्म बीजभूतम वो पूरा आदर्शनात्मक, दर्शन नहीं हो रहा है वहाँ, आदर्शनात्मक मीन्स भी अव्यक्त रूप में, जैसा कारण शरीर में जितने हमारा वासना है वो आदर्शनात्मक है, दर्शन तो नहीं देखता है ना, वो आदर्शनात्मक है। इसलिए वो उसका ही बता रहा है, वो असंपूर्ति, वो माया ही यहाँ पर उसी का ही वर्णन कर रहा है। काम कर्म बीजम जैसा ब्रह्मा का रहता है तो ब्रह्म में ही अंग बनकर रहते हैं, किंतु ब्रह्म से ही अलग रहते हैं। जैसा आप नींद में जाए तो आपका अविद्या काम कर्म बीज आपको तो परेशान नहीं करता, वो पड़े ही रहता है, जब जागेंगे तो तब उठेगा। जब ब्रह्मा जी भी जब फिर प्रकट तद इच्छता एकोम भविष्य प्रजा, ये जब उनको मन लग गई सृष्टि करने का, कल को समय आ गया, वो स्वरूप में जाग के उनको देख लिया मैं सृष्टि प्रकट हो जाऊँ, जब तुरंत ये जितने वासना है तुरंत हम लोग जब नींद में जाने के पहले कल क्या किया था, कहाँ गया था, क्या रखा, ये पूरा जैसे याद आता है ना, ब्रह्मा का भी तुरंत वासना रूपों में माया शक्ति सब फैलता है। उसी का वो अव्यक्त रूप में जब वो अंकुरित हो जाए तो हिरण्यगर्भ हो गए, जब पूरा पूर्ण रूप में आ गया तो या वो कार्य ब्रह्मा नाम रूप में आपको दिखने लगे। यही हिरण्यगर्भ तो दिखता ही नहीं, वो कारण वो सूक्ष्म समिष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ कहते हैं, समिष्टि सूक्ष्म शरीर। और यही यहाँ पर बता रहे हैं अविद्या काम कर्म बीजभूतम आदर्शनात्मिकम, मैंने वो दिखता ही नहीं है, अज्ञान तो अज्ञान को प्राप्त होता है, यही यहाँ पर बता। उपासक ये मैंने इसी का जो उपासना करता है, उपासक अनुरूपम ये वह अंतम तमा आदर्शनात्मकम प्रविशंति, माने जो भी लोग उपासना करता है माया का निराकार, ये माया का उपासना भी होता है जी। उपासना में बताया गया एक संपूर्ति का उपासना भी होता है, असंपूर्ति का उपासना होता है, माने कार्य ब्रह्म का उपासना होता है, कारण ब्रह्म का भी उपासना होता है। कुछ लोग माया का भी अव्यक्त का उपासना करता है वैसे, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जो भी ब्रह्म विष्णु महेश्वर का उपासना कर रहे हैं तो कार्य ब्रह्म का उपासना हो रहा है। और कार्य
ये कारण ब्रह्म का उपासना माने असंभूति का उपासना जो भी करता है तो अनुरूपम एवं अंतम तमा आदर्शनात्मकम प्रविशन, मतलब तमो और तमो गुण तमो लोक में जाता है और अंधकार में जाता है, मतलब यहाँ बताया गया। यहाँ ये समझना, यहाँ निंदार्थ निंदा नहीं है, समुच्चयार्थ निंदा है। और आप समझ लो, आप भले ही यहाँ पर समझ लेना, आप अकेले ही आप असंभूति का यहाँ पर उपासना नहीं कर रहे, केवल संभूति संभूति मतलब केवल आपका कृष्ण कृष्ण राम राम जो भी कह रहे हैं अपना अपना आप कार्य ब्रह्म का ही उपासना कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं तो देवता पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कार्य का जो भी चीटी का शक्कर दे रहे हैं, गाय की खिला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तब भी वहाँ आपका निष्फल नहीं हो जाएगी। फल तो आपको जरूर होगा ही, फल तो जरूर मिलेगा। यहाँ उसी का बात तो मैं कर, वहाँ पर गौण मुख्यार्थ से थोड़ा भेद भी हो सकता है। आपको कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका इत्यादि रूप में बताया गया, वहाँ उत्कृष्ट गौण बताया गया। अगर कोई उत्कृष्ट अगर समुच्चय करने में लाभ ये हो गया, अभी 4 आदमी मजदूर में गया काम करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया तो 10 आदमी लेबर काम कर रहे हैं। 10 आदमी में 2 बूढ़े आदमी है, कमजोर है, बाकी 8 आदमी तो मजबूत है, पूरा दिन काम किया गया और 8 घंटा काम किया। ये 2 आदमी बुजुर्ग लोग है, उन लोगों का भी कुछ हल्का फुल्का काम करके निपटा दिया, उतने मेहनत नहीं हुआ। तब भी जब तनख्वाह मिलेगा तो समान तनख्वाह मिलेगा ना। इसी का भी अगर समुच्चय करे तो आप जो कुछ आप वहाँ पर फल में भेद नहीं होगा, सबको बराबर समान मिलेगा। वहाँ पहले कहा गया गौण फल मुख्य फल, अंगांगी भाव पहले मंत्र में बताया था। अंगांगी भाव से कई अंग और अंगी मतलब मुख्य फल, अंगी मतलब मुख्य फल, अंग मतलब गौण फल। वहाँ अंगांगी वैसा नहीं होगा, एक जैसा समुच्चय करे तो पूर्णता फल मिलेगा। उसी का ही यहाँ पर बताया है। अगर आप यहाँ भी समझ लेना, कार्य ब्रह्म का हिरण्यगर्भ का उपासना करें तो आपको हिरण्यगर्भ का मरने के बाद उपासना बल से क्या होगा, उपासना बल से देवता सायुज्य हिरण्यगर्भ का प्राप्ति होगा। अगर कोई कारण माया का असंभूति का उपासना कर रहा है, माया का उपासना कर रहे हैं, माया का उपासना करें तो फल क्या होगा, वो प्रकृति लय, यहाँ पर फल बताया गया, प्रकृति लय बताया गया। प्रकृति में लय होगा, माने जब प्रलय काल में प्रकृति तो लंबा समय रहता है प्रकृति में। जैसा आप नींद में जाए तो आपका जो वासना में आपको जितने दिन नींद रहेंगे आपका वासना उसमें रहेंगे ना। अभी ब्रह्मा भी जो ब्रह्म में भी प्रकृति लय हो जाए तो जितने दिन ब्रह्म रहेंगे उसमें ब्रह्म में ही प्रकृति उतने कल्पता को वो प्रकृति में ही पड़े रहेगा जीव। प्रकृति का तो अवधि बहुत लंबा है और उतने साल ये प्रकृति में ही आनंद में वो गए जैसे आनंद, वो जीवन मुक्ति नहीं है, किंतु लंबा समय तक उनको जन्म नहीं होगा, फिर पुनरापि जननम पुनरापि मरणम नहीं होगा। प्रकृति में जब लय हो जाएंगे वो लंबा समय तक प्रकृति में ही आनंद में रहेंगे, जैसा दिन रहेंगे। आप अगर आप एसी कमरे में बंद रहेंगे तो दिन और 24 घंटा जितने बाहर आए तो अभी गर्मी का दिन कितने घबराहट होता है ना, हमेशा एसी में रहे तो इतने आनंद है, तो लंबा समय तक एक आनंद लय हो जाएगा, लय में रहता है। किंतु यह पूर्ण मुक्ति मोक्ष नहीं कहा जाता है। किंतु जब उनका प्रकृति बीज रूप में उदय हो जाए तो प्रकृति में पड़े हुआ बीज भी फिर अंकुरित हो जाए, फिर नया सृष्टि में उनका भी पुनर्जन्म होगा। हाँ, इसको पूर्ण मुक्ति में नहीं इसका काउंट किया गया, मगर इनका भी ये मुक्ति है। जैसा हम लोग देवता सायुज्य ब्रह्म लोक में जाए तो जैसा लंबा अवधि तक मुक्ति ब्रह्मा जी जितने दिन रहेंगे उतने दिन ईश्वर के पास बन के रहेंगे, यहाँ वैसे भी प्रकृति लय भी लंबा अवधि तक जीव जन्म नहीं होगा उनको, फिर एक ना एक समय भी जन्म होगा। इसी का वजह से यहाँ पर अमृतत्व उच्चते असंभूति अमृतत्व इत्यादि कहा गया। हाँ, काम कर्म विजय अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति ततः तस्मात् अपि भूयः
ततः मीन्स तस्मादपि भूयः मीन्स बहुतरम इव तमः प्रविशन्ति एवु संबुद्ध्याम मीन्स कार्य ब्रह्म। केवल हिरण्यगर्भ को उपासना करने वाला की जो अधिकतर अंधकार में जाने का ये बताया। मतलब जो प्रविशन्ति इव तमः प्रविशन्ति एवु संबुद्ध्याम माने जो असंभूति से कारण अव्याकृत को जो उपासना कर रहा है उसको उपासना करे तो अंधकार में जाएंगे। अगर कार्य ब्रह्म का उपासना करे तो तमा प्रविशन्ति एवु संबुद्ध्याम कार्य ब्रह्मणि कार्य हिरण्यगर्भाख्य रतः। मतलब हिरण्यगर्भ का उपासना करने वालों को जो प्रकृति का उपासना करने वालों से ज्यादा अंधकार में जाएगा, वैसा यहाँ पर बतला रहा है। मतलब यहाँ पर निंदा से वैसे नहीं है, यहाँ पर समुच्चयार्थक रूप से यहाँ पर ये बात कह रहा है। मतलब यहाँ समझने का बात यह है, प्रकृति मीन्स जो सांख्य सिद्धांत का प्रकृति नहीं है वो वैसे नहीं लेना। जो अद्वैत का प्रकृति अलग है, ये वेदांत प्रकृति ब्रह्मा का उपाधि कार्य माया ये यहाँ पर बताया गया। तो संबुद्धि मीन्स कार्य ब्रह्मा, जो भी जन्म होता है उसको संबुद्धि कहा गया है। प्राणों जो प्राणी को जो भी चीटी से लेकर हिरण्यगर्भ तक सब कुछ ही संबुद्धि में है। और इस संपूर्ण नामरूपात्मक जगत जो कुछ है वो सबका कारण असंभूति है। कारण रूप वो है, कार्य तो हिरण्यगर्भ है, कारण का असंभूति है। ये पर यहाँ पर ये दोनों ही, इन दोनों का कार्य ब्रह्म तथा कारण ब्रह्म की जो समुच्चय से उपासना ही इसी प्रसंग में यहाँ पर बताया गया। दोनों को समुच्चय करके करे तो इसका फल शीघ्रतर हो जाएगा, ये बात यहाँ पर उल्लेख किया गया। बाकी हम लोग को अब ये मंत्र का पूरा करने का समय भी नहीं है। और ये जो बताया व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्चय, जो भी व्यक्त प्रपंच कार्य यहाँ पहले बताया था विद्या अविद्या का बताते हुए विद्या अविद्या का अलग अलग फल बताया, विद्या अविद्या का समुच्चय बताया पहले 9, 10, 11 में। अभी ये 12, 13, 14 में संबुद्धि असंबुद्धि बता रहे हैं। संबुद्धि मीन्स जन्म हुआ हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म है। असंबुद्धि मतलब जो प्रकृति जो माया ब्रह्म का जो माया है तो कारण ब्रह्म का यहाँ पर असंबुद्धि कहा गया। ये दोनों को अलग अलग बता देते हुए इसको दोनों को समुच्चय करने का विधान बताया गया। और अगले जो बताएंगे ये दोनों का कार्य उपासना और कारण ब्रह्म उपासना का फल अलग अलग फल 13वें मंत्र में बताएंगे। मैंने दोनों को अलग अलग फल बता रहे हैं, उसी के बारे में लोग कल विचार करें। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादार्यं शूद्रभाष्यं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप लोग का जो भी प्रश्न पूछना है तो जो भी शंका आए तो ना मन में शंका आ गया इस संबंध में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी से भी नहीं, आप जो भी घर में पढ़ते हैं, घर में जब अपना अपना स्वाध्याय करते हैं ना, उसी में भी कोई शंका है तो यहाँ पर समाधान हो सकता है। हर हर महादेव। हम बोले नाथ की जय। नमो